हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनेमिक मैथ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 10 का। जो आपका नया एनसीईआरटी है उस नए एनसीईआरटी से क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर वन का यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 तक मैंने आपको बता दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा 4 के आगे का सॉल्यूशन। ओके, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। 5 में यहाँ रूट 2x प्लस में √3y = 0। उसके बाद है √3x माइनस √8y = 0। आपको क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। √2x प्लस में √3y = 0। ये हो गया आपका √2x = ये प्लस में √3y = के उधर जाएगा तो माइनस में √3y हो गया। ओके, ये पहला पक्ष, ये दूसरा पक्ष, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इंग्लिश में क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड हिंदी में क्या लिखना है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। √2x ये हो गया आपका स्क्वायर = इसको भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। अब देखिए √2x का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। स्क्वायर हटता है तो रूट भी क्या होता है? हट जाता है। आपने पढ़ा होगा 9 क्लास में और 8 क्लास में भी, स्क्वायर हटने पर रूट भी क्या होता है? हट जाता है। = ये स्क्वायर हटेगा तो रूट भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो क्या बचेगा? 3y। आप बोलेगे सर माइनस किधर उड़ गया? यार माइनस जो है ना, माइनस का तो यहाँ स्क्वायर है तो माइनस तो हट ही जाएगा। माइनस √3y का स्क्वायर है तो माइनस √3y का जब 2 बार लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 3y और ये 2 कहाँ चला आएगा? नीचे। ये हो गया आपका x का मान। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3x माइनस में √8y = में 0। तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए √3x = माइनस में √8y, इधर आया तो प्लस में √8y हो जाएगा। ओके, ये पहला पक्ष, ये दूसरा पक्ष। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जो यहाँ लिखे थे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इंग्लिश में क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। हिंदी में लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये पक्ष और ये पक्ष दोनों का क्या करेंगे हम लोग? वर्ग करेंगे। तो पहला पक्ष √3x है, √3x इसका हम लोग वर्ग कर लेते हैं। वर्ग मतलब स्क्वायर। सेकंड पक्ष में क्या है? √8y इसका भी हम लोग वर्ग कर लेते हैं, मतलब स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर हटेगा रूट भी हट जाएगा तो क्या बचेगा? 3x = स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, क्या बचेगा? 8y। यहाँ भी हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो x = क्या हो जाएगा? 8y और लुढ़केगा ये 3 इधर। ये हो गया आपका x का मान। समीकरण नंबर 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट हिंदी में क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि, तो देखिए समीकरण 1 में भी ये x है, समीकरण 2 में भी ये x है, यानी इधर का मान बराबर है तो उधर भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी इतना बराबर में इतना हो जाएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं 3y/2 = फिर इसको लिख लेते हैं 8y/3। क्यों? क्योंकि ये और ये क्या है? बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा? हमारा बराबर हो जाएगा। तो इतना बराबर में इतना लिख दिए, इतना बराबर में इतना। अब क्या करेंगे? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को y से इंटू करेंगे 3 को 3y से इंटू करेंगे 9y = 2 को 8y से इंटू करेंगे 16y। तो क्या हो जाएगा? 9y, ये प्लस में इधर आया माइनस 16y, इधर क्या बचेगा? 0। 9y में 16y को हम माइनस करेंगे तो क्या होगा? -7y = 0। तो y = 0 और ये 7 कहाँ लुढ़केगा? नीचे। ये जो माइनस होता है वो यहाँ आता है बीच में। तो y = क्या हो जाएगा? दुनिया को कोई भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होता है, सबको पता है। तो 0 आ गया। ये y का आंसर हो गया। y का वैल्यू कितना आया? 0। अब क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन 1 में y का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। हिंदी में क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में y का मान रखने पर, क्योंकि y का मान निकला है यहाँ, तो समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे? y का। तो यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर इंग्लिश में लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। शॉर्ट में हम लिख लेते हैं यहाँ फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में क्या है? x = 3y/2
x इक्वल टू 3y बट्टे में 2, तो x इक्वल टू 3 इंटू वाई, वाई का मान कितना आया 0, तो y की जगह में हम लोग 0 लिख लेंगे और नीचे में 2, तो x इक्वल टू 3 को 0 से इंटू करेंगे 0 और नीचे में 2 आ गया, तो x इक्वल टू वही फंडा, 0 को 2 ऊपर में 0 है तो आंसर तो 0 होगा ही, सबको पता होगा। ये x का वैल्यू भी कितना आ गया 0, दोनों का वैल्यू 0 आया, x का और y का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं जो दिया गया है। क्या दिया गया है 3x बट्टे में 2 माइनस 5y बट्टे में 3 इक्वल टू -2, ये दिया गया है, आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। दोनों का एलसीएम 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 3 को 3x से इंटू करेंगे, 3 को 3x से इंटू करेंगे 9x, माइनस 2 को 5y से इंटू करेंगे 10y इक्वल टू क्या बचेगा इधर माइनस में 2, ये हो गया आपका 9x माइनस 10y इक्वल टू -2, सॉरी 6 को -2 से इंटू करेंगे तो -12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग x का मान निकालेंगे, किसका मान x का। देखिए किस तरह से निकालेंगे, ये हो गया 9x इक्वल टू में -12 और माइनस में 10y, इधर आया प्लस में 10y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -12 प्लस 10y और ये 9 जो है वो नीचे चला आएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। आगे समझ में। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं जो दिया गया है हमारा क्वेश्चन, x बट्टे में 3 और प्लस में y बट्टे में 2, y बट्टे में 2 इक्वल टू 13 बट्टे 6, 13 बट्टे 6। देखिए इन दोनों का एलसीएम 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 को x से इंटू करेंगे 2x प्लस 3 को y से इंटू करेंगे 3y इक्वल टू 13 बट्टे 6। बराबर रहने पर नीचे नीचे काट सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। क्या बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू में 13, ये हो गया। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हो गया 2x, यहाँ पर हम लोग अब x का मान निकाल लेंगे, तो ये हो गया 2x इक्वल टू में 13, ये प्लस में 3y, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 3y, तो यहाँ बचेगा x इक्वल टू 13 माइनस 3y और ये 2 जो है वो नीचे लुढ़क जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। यहाँ भी x का मान आ गया ये, और यहाँ पर भी x का मान आ गया आपका। ओके देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये समीकरण 1 में भी x, समीकरण 2 में भी x, इधर का बराबर है तो उधर भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी इतना बराबर में इतना लिखेंगे, इतना बराबर में इतना। तो क्या लिखेंगे यहाँ इंग्लिश में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हिंदी में क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि, आप लिख लीजिएगा, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हिंदी में क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि, समीकरण 1 में क्या है देखिए -12 प्लस 10y बट्टे में 9, और समीकरण 2 में क्या है 13 माइनस 3y बट्टे में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तिरछा गुना। चलिए 2 को -12 से इंटू करेंगे तो -24, 12 दूनी 24, 2 को 12 से गुना करेंगे 24 होगा, माइनस लगा हुआ है, प्लस 2 को 10y से इंटू करेंगे 20y इक्वल टू, अब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को 13 से गुना करेंगे, 13 9 117 माइनस, और 9 को 3 से इंटू करेंगे 27y, y लगा हुआ है। तो क्या करेंगे अब देखिए, ये हो गया 20y माइनस में 27y, इधर आया तो प्लस में 27y हो जाएगा इक्वल टू, जब -27y इधर आ गया तो उधर कौन बचा, केवल 117 बचा। अब ये माइनस में 24 उधर जाएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। दोनों को प्लस करते हैं 20 और 27, 20y और 27y तो 47y हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करते हैं, 7 4 11 का 1 बचा 1, 7 4 11 का 1 बचा 1, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 1, 141, तो y बराबर कितना हो जाएगा 141 और ये 47 नीचे आ जाएगा। कटेगा ये बताइए, कितना बार में कटेगा, 7 या 21, 2 4 12, 2 3 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटेगा 3 बार में ये कट जाएगा। 47 को 3 से गुना करेंगे तो 141 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया हमारा 3 आ गया, एक आंसर हो गया, y का मान आ गया, सिंपल। आप क्या करेंगे समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, 2 में भी आप रख सकते हो, किसी में रखो, समीकरण 1 और 2 में आपका आंसर सेम आएगा। ओके आप रख के देख लेना, सेम आएगा। ओके तो समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, चूंकि y का मान निकला है। तो हिंदी में क्या लिखेंगे यहाँ, समीकरण 1 में y का मान रखने पर इंग्लिश में लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम शॉर्ट में लिख देते हैं फ्रॉम 1,
हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में देखिए क्या है, x इक्वल टू माइनस में 12 प्लस 10y बटे 9, 10y बटे में 9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 प्लस 10 गुने y का मान 3 आया है, तो y की जगह पे हम लोग 3 बैठा देते हैं, अब बटे में 9, तो x इक्वल टू -12 प्लस 10 दिया 30, 10 3 जा 30, अब बटे में क्या है, 9 है, बट्टे में क्या है, 9, यहाँ -12 है। ओके, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 30 में हम क्या करेंगे, 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18, अब बट्टे में 9, कितना हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। आए समझ में, ये था आपका टोटल, क्या था ये आपका प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप कि आपको ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि है काफी मोस्ट चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ओके, मैंने फर्स्ट का सारा क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चन बचा हुआ था आपका 2 वो भी मैंने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके, चलिए स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू में 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू में -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। यानी कि 2 समीकरण आपका दिया गया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। ओके, आपको m का वैल्यू निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में अक्सर ये पूछा जाता है और जैक बोर्ड में भी ये पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो समीकरण 1 है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और ये आपका 11 है, इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -20 माइनस में 24। ओके, ये आपका दिया गया है, m का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पर मेथड का नाम मेंशन है क्या, विधि का नाम लिखा हुआ है कि आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए। मतलब हिंदी में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि या ग्राफीय विधि, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, नहीं लिखा हुआ है। तो जब भी आपको एग्जाम में बोले कि केवल सॉल्व करना है, आपको विधि का नाम मेंशन नहीं हो, मेथड का नाम मेंशन नहीं हो, तो आप कोई भी विधि से मेथड कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड को छोड़ के। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो डिलीट है आपका, वज्र गुणन विधि। तो चलिए, जब इसमें विधि का नाम मेथड नहीं है, मेथड का नाम मेंशन नहीं है, विधि का नाम नहीं दिया गया है, तो हम लोग कौन से विधि से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से, जो कि सबसे आसान है। यह समीकरण 1, यह समीकरण नंबर 2 है। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, कुछ नहीं है। साइन में जब कुछ नहीं होता है बगल में तो क्या होता है, प्लस होता है, वो हाइड होता है, तो हम लोग यहाँ प्लस दे दिए। यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस, और यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस। जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस। विलोपन विधि अगर आप नहीं सीखे हैं तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है विलोपन विधि का और प्रतिस्थापन विधि का, दोनों का जाकर के आप सीख लीजिएगा अच्छे से। ओके, ये अलग अलग साइन है, कट गया, ये प्लस, बीच वाला साइन से कोई मतलब नहीं होता है, याद रखिएगा। ऊपर और नीचे का साइन को चेक करेंगे, ऊपर प्लस नीचे प्लस, तो प्लस 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 होता है। 4y और 3y 7y इक्वल टू प्लस प्लस प्लस, ऊपर में प्लस नीचे में प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों को प्लस करेंगे, 11 और 24 को कितना हो जाएगा 35, तो y इक्वल टू 35 और 7 को लुढ़का देंगे नीचे, 7 × 5 = 35, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया, y का मान आ गया। बताइए, इतना सिंपल है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। एक बार हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू में 11, तो 2x प्लस 3 इंटू y है, तो y का मान 5 आया, तो y की जगह 5 लिख देंगे, इक्वल टू 11। तो 2x प्लस 3 × 5 = 15 इक्वल टू 11, तो 2x इक्वल टू ये हो गया 11, ये प्लस में 15 इधर आया, माइनस में 15 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या होगा, 11 में 15 घटाएंगे तो -4 होगा, -4, इधर उल्टा घटाओ है ना ये, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 4, और ये 2 जो है वो नीचे चला आएगा, 2 बार में ये कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -2, ये x का वैल्यू आ गया, आपका x भी आ गया और y भी आ गया। बट हमको x और y निकालने नहीं बोला है, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या बोला है, m का मान बोला है निकालने, जिसमें से एक कंडीशन हमारा दिया गया है। देखिए लिखेंगे हेंस क्या दिया गया है, y इक्वल टू
y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, ये एक कंडीशन हमारा दे दिया गया है। ओके, क्या दिया गया है? कंडीशन। इसमें क्या करेंगे, देखिए ये y है ना, तो देखिए y का मान कितना निकला है? 5 निकला है, तो y की जगह में हम लोग 5 बैठा देंगे, इक्वल टू m इंटू में x है, तो x का कितना आया देखिए -2, तो x की जगह में हम लोग -2 बैठा देंगे, अब प्लस में 3, तो ये हो गया 5 इक्वल टू -2 को m से इंटू करेंगे तो माइनस में 2m हो जाएगा, अब प्लस में 3, ये तो एज इट इज़ रहेगा। ये हो गया 5, ये प्लस में 3 इधर आया तो माइनस में 3 हो जाएगा, जब प्लस में 3 इधर आ गया तो उधर कौन बचा? -2m बच गया, -2m, तो ये 5 में 3 घटाएंगे तो 2 होगा और ये 2 जो है वो नीचे लुढ़क जाएगा। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए 5 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 2 होगा, और ये जो 2 है ना वो नीचे लुढ़केगा, और ये जो माइनस है वो यहाँ बीच में रहता है, याद रखिएगा। ओके, इधर कौन बचा? जब ये -2 इधर आ गया तो उधर कौन बचा? केवल m बचा, तो 2 एकम 2 कट जाएगा एक बार में, तो m बराबर कितना हो गया? -1, -1। हमको m का मान बोला था निकालने के लिए, तो m का मान आ गया। ओके, तो आई होप कि आपको ये पूरा कंप्लीट अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा, बाकी जो बच गया आपका वर्ड प्रॉब्लम वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये जो चैनल है ना वो मैथ्स का अस्पताल है, यानी कि जिसको भी मैथ्स में डर लगता है, बिल्कुल कमज़ोर है मैथ्स में, कुछ नहीं समझ में आता है, तो इस चैनल को उस बच्चे को आप भेज दीजिए। ओके, आपको भी उसका पुण्य और फल मिलेगा। ओके, कोई भी कमज़ोर बच्चे को इस चैनल को आप शेयर कर देते हो तो, क्योंकि उसको भी मैथ समझ में धीरे धीरे आने लगेगा इस चैनल को देखते देखते। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैथ्स में बोर्ड एग्जाम में 95+ मार्क्स गेन कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रश्न के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।